टू माई यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन। आज हम वही जो वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में हम चर्चा किए थे ना, तो ये वीडियो जो पहला वाला वीडियो था उसमें से हम क्या बनाए थे कि आपका प्लेन, पॉइंट, रेज, लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में भी चर्चा किए थे। आज हम पढ़ेंगे बहुत वाइटल पार्ट का ज्योमेट्री का, वो होता है आपका एंगल। तो एंगल शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम एग्जांपल अभी ले सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड को देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ये जहां पर मिलता है इधर भी ये एक एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल हम किसको बोलेंगे? द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। बहुत सिंपल है। टू रेज और टू लाइन सेगमेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि लाइन सेगमेंट को हम रेज नहीं बोल सकते, पर रेज को हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेज का कुछ पार्ट अगर हम ले जाएंगे तो वो बन जाता है आपका लाइन सेगमेंट। ठीक है ना? आपके सामने ये दो मार्कर है, इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पर मैं ले सकता हूं। ये देखिए एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट। तो ये जहां पर मिलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये यहां पर मिलते हैं ना, इधर ये एंगल फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। दो रेज जहां पर मिलते हैं या फिर दो लाइन सेगमेंट जहां पर मिलते हैं वो होता है आपका एंगल। देखिए डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल डेफिनेशन आप प्लीज नोट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका काम हर वक्त आएगा। द मीटिंग पॉइंट of two rays, the meeting point of two rays, और यहां पर आप बोल सकते हैं टू लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब ये तो एंगल का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, थोड़ा डायग्राम अगर नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा। देखिए ये एक रे है, सपोज कीजिए ये है रे आपका ए बी। दूसरा वाला रे मैं यहां पर ले जाता हूं, ये होता है सपोज बी सी। देखिए ए सी इधर एक रे है, ए बी दूसरा वाला रे है। तो ये जहां पर मिलते हैं मतलब उनका जो कॉमन पॉइंट रहता है, मीटिंग पॉइंट रहता है, वो होता है आपका ए। मतलब जिस पॉइंट से वो मिलते हैं वहीं पे आपका एंगल फॉर्म होता है। देखिए अब डेफिनेशन और फिगर पूरा क्लियर हो गया। दो लाइन सेगमेंट, इधर में लाइन सेगमेंट भी फॉर्म कर देता हूं, पी क्यू आर। देखिए ये पी क्यू एक आपका लाइन सेगमेंट है, क्यू आर दूसरा लाइन सेगमेंट है। ये जहां पर मिलते हैं मतलब उस जो मीटिंग पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट वो क्या होता है? इधर क्यू है। जहां पर वो मिलते हैं वहीं पर एंगल होता है। देखिए सपोज ये एंगल 1, ये एंगल 2। यहां पर जो कि डेफिनेशन के हिसाब से मैंने डायग्राम करके बता दिया। ये ए सी, ये एक ए बी, इसको बोलेंगे हम आर्म। लिख दीजिए, ये होता है आपका एंगल का आर्म। ठीक है, ये एंगल का आर्म। और जो कॉमन पॉइंट होता है, देखिए दोस्तों, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। ये होता है वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन पॉइंट ए इज कॉल्ड वर्टेक्स। इधर ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, और वर्टेक्स क्या होगा? क्यू इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, ये होता है आपका ये आर्म, ये होता है वर्टेक्स। और इस एंगल को हम लिखेंगे कैसे? ज्योमेट्रिकली ये एंगल को लिखेंगे कैसे और उसका सिंबल क्या होगा? देखिए सिंबल ऑफ एंगल्स, ये होता है। ठीक है, अब एक दो करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कैसे यूज होता है। देखिए आपको हमेशा 3 अल्फाबेट से ऑर्डरली आपको लिखना चाहिए, और जहां पर आपका एंगल फॉर्म होता है ना वो एग्जैक्टली मिडिल पार्ट में रहेगा। मिडिल में पॉइंट में वो रहेगा क्या? देखिए यहां पर आपका एंगल कहां पर फॉर्म होता है? ए पॉइंट पे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सी ए बी एंगल का सिंबल दीजिए, या फिर
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए सी, ये होता है एंगल का सिंबल। देखिए जहां पर मतलब ए पॉइंट में एंगल फॉर्म होता है ना, तो ये ए मिडिल में रहेगा, इधर भी ए वही मिडिल में रहता है, मतलब सी ए बी जितना मेजरमेंट का होगा और इसका भी बी सी वही वही सेम मेजरमेंट, यानी कि दोनों आप दो तरह से लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए सी भी लिख सकते हैं। ये इसका नामकरण मैंने कर दिया। अब इस फिगर को देखिए, इसका नामकरण आप खुद बताइए ना, पी क्यू आर। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया कि एक एंगल का जो डायग्राम यहाँ पर बनाया, इसमें से कुछ रेज भी हैं, तो इसमें जो फिगर आपको आपके सामने जो दिखाई देता है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कितने एंगल्स प्रेजेंट है, मतलब ये फिगर के अंदर आप कितने एंगल्स निकाल सकते हैं। देखिए सपोज ये जो रीजन रहता है, सपोज इसका नाम है 1, ये 2, ये 3, ये क्या 3 एंगल्स यहाँ पर है क्या? नहीं, इधर और भी एंगल्स प्रेजेंट है। क्या है? ये एक एंगल्स, टोटल 4 एंगल्स। और क्या हो सकता है? ये एक एंगल, 5th एंगल, और ये होता है टोटल एंगल को हम 6th वाला एंगल बोलेंगे। तो इसका नामकरण कैसे होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा एंगल को किस तरह लिखा जाता है, देखिए ये जो 1 एंगल, इसका अल्फाबेटिकली हम कैसे लिखेंगे? देखिए जहां पर आपका जो वर्टेक्स इधर है ना, ए बी सी, ए बी सी, ये जो 1 वाला एंगल, ये इसका नाम क्या होगा? ए बी सी। इधर मैं लिख देता हूं, आप नोट कर दीजिए। देखिए ए बी सी एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 एंगल, मतलब सी बी डी। देखिए सी बी डी, ये रीजन होता है आपका 2 एंगल। तो 2 एंगल क्या होगा? सी बी डी, ठीक है। उसके बाद 3 वाला एंगल, बी डी बी ई, ये 3 वाला एंगल है। देखिए 3 एंगल क्या होगा? डी बी ई। पहले से मैं बता दिया था कि जहां पर आपका एंगल फॉर्म होता है वो मिडिल में रहेगा, यानी कि डी बी ई, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ वाला क्या होगा? ये है ना आपका जो 4th वाला एंगल, ए बी डी। 4th वाला एंगल क्या होगा? ए बी डी, ये वाला ए बी डी एंगल। उसके बाद 5th वाला क्या होगा? यहां से ये 5th वाला, देखिए सी बी ई। 5th वाला क्या होगा? सी बी ई। और जो लास्ट रहता है वो होता है आपका 6th वाला, बी ए एक रेज है, बी एक रेज है, ये 6th वाला एंगल, यानी कि ए बी ई। तो 6th वाला एंगल क्या होगा? ए बी ई, ठीक है ना। When 2 rays or 2 line segment meet a common point, when 2 rays or 2 line segments meet a common point, then they form an angle। वहां पर वो क्या करते हैं? वो दोनों मिलके एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये नामकरण कैसे किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर और एक भी आप खुद भी एग्जांपल लेकर आप खुद भी उसका नामकरण कर सकते हो। पी क्यू आर, सपोज ये एस, तो इसका भी एंगल का नाम ये देखिए, ये होता है, ये एंगल का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, पहला वाला एंगल। दूसरा आर क्यू एस, आर क्यू एस, ये सेकंड वाला एंगल। और तीसरा जो होता है ये पूरा, ये एंगल आपका, इसका नाम क्या होगा? पी क्यू एस। प्लीज आप इसको नोट कर दीजिए और हमेशा इसको अपने दिमाग के अंदर पूरा फिट कर दिए, क्योंकि बहुत समय तक ये काम पे आपका आने वाला है, ठीक है ना। तब उसके बाद मैंने ये जो एंगल का डायग्राम करके बोल दिया हूं, अब उसके आगे हम क्या करेंगे, आपका जो टाइप्स ऑफ एंगल्स कितना तरह के होते हैं वो दिखते हैं।
चलिए दोस्तों, फटाफट आपके पास अगर कॉपी नहीं है तो कॉपी लाकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में आज हम जो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला वाला होता है आपका जीरो एंगल। एक चीज बोलना मैंने भूल गया, तो यही मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपने लाइन सेगमेंट नाप रहे थे, तभी आप क्या कर रहे थे कि आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स था उसके अंदर जो स्केल था ना, वो यूज होता है आपका मेजरमेंट के लिए ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि आप एंगल को मेजरमेंट के लिए वो प्रोट्रैक्टर यूज होता है, जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अवेलेबल रहता है। तो चलिए, ये पहला वाला जो पार्ट रहता है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये होता है आपका पहला जीरो एंगल। हालांकि ये एंगल को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ये भी हमारा कोर्स यानी कि सिलेबस में दिया गया है। तो जीरो एंगल क्या होता है? जीरो का मतलब आप नाम से ही पता कंफर्म हो जाते हो कि जीरो एंगल किसको हम बोलेंगे, द एंगल व्हिच मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री। आप नोट कर दीजिए प्लीज। जीरो एंगल्स, जीरो एंगल क्या होता है? द एंगल व्हिच मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। देखिए, ये बिल्कुल एक रे की तरह, देखिए ओ ए, ये 0 डिग्री, ये होता है आपका जीरो। तो नेमिंग कैसे करेंगे? ए ओ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। बहुत सिंपल है, जो कि आप प्रोटेक्टर ले जाइए राइट साइड को और देखिए जो 0 डिग्री रहता है ना, वो सीधा सा लाइन खाली होगा आपका 0 डिग्री, और कुछ नहीं। वो भी हम डायग्राम जब बनाते हैं ना, जो 0 डिग्री का मतलब कुछ नहीं रहता है, फिर भी आपका जो फॉर्मेलिटीज रहता है उसको तो हम मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से मैंने ये जीरो एंगल का डेफिनेशन, और उसके बाद फटाफट देखिए जीरो एंगल के बाद क्या होता है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हम किसको बोलेंगे? देखिए एक्यूट एंगल, the angles which measure more than 0 degree and less than 90 degree are called acute angles। एक्यूट एंगल्स, तो नोट कर दीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये एंगल का मेजरमेंट कुछ इस तरह की होगा जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। तो इस तरह के एग्जांपल आप खुद ले सकते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, मैंने डायरेक्ट पूरा उसका सीरीज बना देता हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 89 डिग्री तक जाएगा। ये होता है आपका एंगल, एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना। तो इसका फिगर किस तरह होगा? सपोज ये पी क्यू आर, सपोज मैं इसको 30 डिग्री ले जाता हूं। एम ओ एन, सपोज इसको 75 डिग्री ले जाता हूं। पी एम टी, सपोज इसको 45 डिग्री ले जाता हूं। इसका नाम भी लिख देता हूं, पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री, देन एम ओ एन इक्वल टू 75 डिग्री, PMT, या फिर आप PMT या फिर आप TMP भी लिख सकते हैं। ये होता है आपका 45 डिग्री। तो ये सब एंगल मतलब 1 से लेकर 89 डिग्री तक जो रहते हैं वो उनका नाम क्या होता है? एक्यूट एंगल। 1 से शुरू होगा, ध्यान पे रखिए, 0 नहीं होगा। 1 डिग्री जो एक्यूट एंगल, 89 डिग्री जो एक्यूट एंगल, उसके बीच में जितने भी नंबर सारे रहते हैं वो होते हैं आपका एक्यूट एंगल। बहुत क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट पे। अब देखिए एक्यूट एंगल के बाद क्या होगा, राइट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल के बाद क्या आता है? राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल, अब प्लीज फटाफट नोट कर दीजिए। द एंगल which measures exactly 90 degree is called right angle। ये पॉइंट को ध्यान देना बच्चों कि द एंगल, एक एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये होता है इसका फिगर। देखिए पी क्यू आर, सपोज ये 90 डिग्री है। मैंने रफ डायग्राम इस तरह किया, पर मैंने मेंशन कर दिया पर 90 डिग्री, मतलब आप समझोगे
कि सर ने यहाँ पर जो फिगर बनाया है इसका एग्जैक्टली फिगर तो यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर से सही ढंग से हम नापेंगे तो शायद नहीं हो सकता, पर मैंने 9 डिग्री यहाँ पर मेंशन कर दिया, मतलब पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स ये होता है आपका राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। ठीक है ना? एक राइट एंगल मतलब जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री, एक ही 90 डिग्री, मतलब 91 नहीं होगा, 89 नहीं, पूरा एग्जैक्टली 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आता है आपका ऑप्टिस एंगल। देखते हैं ऑप्टिस एंगल किसको बोलते हैं। ऑप्टिस एंगल्स, द एंगल्स which measure more than 90 degree and less than 180 degree are called obtuse angles। बहुत क्लियर है, ये पॉइंट पे हम आ जाएंगे। बहुत सिंपल है कि जिसका मेजरमेंट 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। मतलब एग्जांपल हम किसको ले सकते हैं? 91, 90 से ऊपर मतलब क्या होगा? 91, 92 डिग्री, 93 डिग्री अप टू 179 डिग्री तक जाएगा। 180 कभी भी वो नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेंज यहाँ से यहाँ तक, मतलब 91 जाएगा, 179 डिग्री भी जाएगा। तो ये सारे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स एंगल। फिगर कुछ इस तरह की होगा, देखिए एम ओ एन, सपोज ये 150 डिग्री है। अब इसको देखेंगे, सपोज ये 120 डिग्री है। पी क्यू आर, ये सब जो एंगल में अभी जो फिगर में लिखा, फिगर बनाया, वो होगा आपका 150 डिग्री। ये होता है ऑप्टिक्स एंगल। पी क्यू आर इज इक्वल टू 120। आप चाहे तो और भी कुछ एग्जांपल आप मन में लिख सकते हैं और उस डायग्राम फिगर भी खुद बना सकते हैं। ये होता है आपका ऑप्टिक्स एंगल। उसके बाद ऑप्टिक्स के बाद आता है राइट एंगल, सॉरी, ऑप्टिक्स के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल हम किसको बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल द एंगल which measures exactly 180 degree is called straight angle। स्ट्रेट का मतलब क्या है? पूरा सीधा, पूरा सीधा जाना है। मतलब आप प्रोटेक्टर आप इस तरह के रखते हो ना, ये होता है ना आपका प्रोटेक्टर, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, इधर 0, ये 180, तो ये रहा आपका 180 डिग्री का मेजरमेंट, यानी कि स्ट्रेट एंगल। देखिए फिगर में बना देता हूं। ए सपोज इधर ओ, इधर बी रहा। देखिए ये पूरा जो एंगल होता है ना, ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है? खाली ये नहीं, ये भी हम ऐसे कर सकते हैं। पी सपोज इधर क्यू, इधर आर, तो पॉइंट, कॉमन पॉइंट कहां पर? क्यू पी एक रेज, क्यू आर एक रेज, कॉमन पॉइंट यहाँ पर क्यू पर, तो इधर ही एंगल फॉर्म होता है जिसका नाम है 180 डिग्री। ठीक है ना? ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। बहुत इजी है, ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। इधर आप बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर स्ट्रेट एंगल यानी कि कितना राइट एंगल? यस, 2 राइट एंगल्स आर देयर इन ए स्ट्रेट एंगल, देयर शुड बी 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल को मिला के क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल। यानी कि 2 राइट एंगल मतलब 2 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री। ठीक है? अब उसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद और रिफ्लेक्स एंगल को देखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलेंगे? रिफ्लेक्स, आर ये फिल एक्स, एफएल ई एक्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, द एंगल्स which measure, आप नोट कर दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, which measure more than 180 degree and less than 360 degree are called reflex angle।
तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलेंगे, जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। मतलब इसका फिगर 180 से ज्यादा, मतलब देखिए यहां तक तो 180 हो जाता है ना, ये पूरा स्ट्रेट फिगर जो होता है ये 180, इससे बड़ा होगा, मतलब यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। तो इसका फिगर, एक्यूरेट फिगर के क्या होगा, देखिए सपोज इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, PQR। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए PQR सर, इससे पहले अपने तो हमको बोले थे कि PQR मतलब टू रेज इधर तो मिल रहे हैं ना, ये क्यों PQR होगा, नहीं होगा, ये डेफिनेटली PQR होगा। पर यहां पर जब आप रिफ्लेक्स एंगल लिख रहे हो तो वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स PQR, यानी कि वो ये जो PQR यहाँ पर जो एक्यूट हो या ऑप्टिस हो, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा, PQR, जो कि 180 से ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स PQR। देखिए रिफ्लेक्स PQR, सपोज इसका मेजरमेंट, सपोज कीजिए कि ये 195 डिग्री, तो रिफ्लेक्स PQR मतलब ये थोड़ी ना हम इस यहाँ पर लेंगे, अगर लेंगे तो किसको, जो 180 से ज्यादा है, मतलब स्ट्रेट से बड़ा होगा, स्ट्रेट इधर है, इससे बड़ा ये हो रहा है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स PQR इक्वल टू 195 डिग्री। ठीक है ना। और एक लिख सकता हूं, देखिए MOL, सपोज ये होगा आपका, सपोज कीजिए, सपोज ये होगा 290 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स MON। अगर हम खाली MON लिख देंगे तो इसका मतलब पता चलेगा कि ये एंगल को बिलोंग करेगा। तो हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये बड़ा वाला एंगल जो कि 180 से ज्यादा मिल रहा है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स, इधर रिफ्लेक्स लिखिएगा प्लीज, रिफ्लेक्स MON इक्वल टू 290 डिग्री। ये होता है जो रिफ्लेक्स एंगल, मतलब जिसका एंगल का मेजरमेंट 180 से ज्यादा होगा और कम किससे होगा, 360 से। तो इसका रेंज एग्जांपल हम ले जाएंगे 181, यस 182 अप टू कहां तक जाएगा, 360 से कम, मतलब क्या होगा 359 डिग्री। ये रहा आपका एग्जांपल, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। उसके आगे देखेंगे जो एंगल का जो मेजरमेंट के कौन से, अगर हम देखेंगे लास्ट वाला होता है, वो होता है आपका कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल हम किसको बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, द एंगल which measures exactly 360 degree is called complete angle। नोट कर दीजिए, ये कंप्लीट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री, मतलब फिगर में बना देता हूं, देखिए O A और एक भी रे इधर रखिए B, मतलब इधर से ये पूरा कंप्लीट रोटेशन होके इधर ही मिला है। O एक रे है और दूसरा वाला होता है आपका OB। तो क्या होगा इसका नामकरण, क्या होगा, हाँ बोलिए, AOB क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये होता है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो ये इतना ही। अगले वीडियो और भी एंगल के बारे में बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।